मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग आर लोड को डिस्कस किए थे कन्वर्टर में, कंट्रोल रेक्टिफायर में। तो देखिए अभी के आर लोड के साथ मैंने बताया था कि नेगेटिव वोल्टेज आता है प्लस जो कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन है इसमें टीसी हमारा लोड पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिमेरिट। बिकॉज लोड अगर मान लीजिए हाईली इंडक्टिव होगा तो देर विल, तो क्या हो जाएगा, टीसी घट जाएगा। टीसी घटेगा तो बीटा बढ़ेगा तो टीसी घटेगा। टीसी घटेगा तो क्या होगा, टीसी टी ऑफ से अगर कम हो गया तो उस केस में अनसक्सेसफुल कॉम्पिटिशन्स की चांसेस हो जाएगी। तो अभी इस चीज दोनों डिमेरिट्स को हटाएंगे। तो ये दो डिमेरिट्स हटाया जाता है एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा के। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड नॉर्मल एक पावर डायोड है, इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनी नॉर्मल। जो डायोड है उससे डिफर नहीं करता है, नॉर्मली ये पावर डायोड है। ठीक है, हाँ पावर डायोड है, चूंकि पावर सर्किट है तो पावर डायोड यूज होगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए सेम चीज इसको रेड करते हैं। सो इन द इंटरवल 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो इस केस में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन ब्लॉकिंग मोड में जाएगा सीआर। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। ठीक है, सो देखिए स्टिल इन द इंटरवल 0 to अल्फा कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि एस सी आर ऑफ है, एस सी आर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है, नाउ अल्फा पर ट्रिगर कर जाएगा एस सी आर। सो अल्फा पे ट्रिगर करेगा तो उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, और वोल्टेज अक्रॉस द एस सी आर विल बी जीरो। ठीक है, एंड करेंट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज इट इज इंडक्टिव लोड, एल लोड है। तो एल लोड में करंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सडनली हाई नहीं जाता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल इंक्रीज, या फिर ये सैचुरेट होकर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज होगा, डिपेंड करता है एल की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो 0 to अल्फा के बीच में, सॉरी अल्फा 2 पाई के बीच में एस सी आर कंडक्ट करेगा, ऑन रहेगा, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरा जीरो होगा। वी टी कैन बी शोन इन द, वी टी जीरो, करंट फ्री व्हीलिंग डायोड से जीरो, करंट थ्रू द आई एस विल बी इक्वल टू आई जीरो, सोर्स से करंट इक्वल टू आई जीरो करंट है ना, दिस इज आई एस करंट, दिस इज इक्वल टू आई जीरो करंट। नाउ व्हाट हैपेंस इन द इंटरवल पाई, सॉरी पाई टू बीटा। तो पाई टू बीटा में क्या है कि अगेन मेरा ये जो इंडक्टिव लोड है ये एनर्जी डिके करेगा। सो इट इज माइनस एंड इट इज प्लस, और दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। ठीक है, अर्लियर इट वाज प्लस एंड इट वाज माइनस। जब ये कंडक्ट कर रहा था, ये प्लस था और ये माइनस था, उस केस में ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस था, और करंट हमें इधर से फ्लो कर रहा था इन दिस डायरेक्शन। बट जैसे ही ये प्लस और ये माइनस हुआ, अभी क्या होगा कि ये अगर रिवर्स में बायस ब्लॉकिंग मोड में चला गया सीआर, तो करंट की पाथ नहीं मिलेगा। इसी वजह से क्या होता है कि ये प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है। मतलब अभी इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करके रखा है वो डिसिपेट करना शुरू करेगा। इसी वजह से अभी क्या होगा, देखिए अभी फ्री व्हीलिंग डायोड का काम है। जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं था तो ये क्या, ये जो लोड था इस एससीआर को रिवर्स बायस में नहीं जाने देता था। बट चूंकि ये फ्री व्हीलिंग डायोड अब लगा दिए हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा, और ये जो प्लस है ये यहाँ लग जाएगा, और ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ लग रहा था, एससीआर ऑफ ऑफ कंडीशन में चला जाएगा।
और करंट जो है वो डिके करेगा फ्री व्हीलिंग डायोड से। इसीलिए देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हुआ तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा ना। आउटपुट वोल्टेज जीरो एंड आउटपुट करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, सोर्स करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। एंड वीटी विल बी स्टिल ऑन। रजिस्टर क्या हो, एस सी आर, सॉरी सॉरी ऑन नहीं, एस सी आर में रिवर्स वोल्टेज लगना शुरू किया हुआ इसी पॉइंट से, नॉट फ्रॉम बीटा वैल्यू। इस पॉइंट से लग के यहाँ तक आया, ठीक है। अगेन इन द फॉरवर्ड पाई टू 3 पाई, एस सी आर फिर से ब्लॉकिंग मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। और जब तक हम गेट पल्स नहीं देंगे, यहाँ पे गेट पल्स छूट गया है, इस जगह पे गेट पल्स रहेगा। इस जगह पे गेट पल्स देना है, ठीक है। सो फिर से एस सी आर ऑन हुआ, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो, आई एस करंट आई जी जीरो के इक्वल हो जाएगा। फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और एस सी आर ऑन हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। सो these आर द वेवफॉर्म ऑफ अ सर्किट, इज क्वाइट इजी। अगेन बीटा वैल्यू तो है, बट बीटा लोड पर भी डिपेंड कर रहा है, पर टीसी जो मेरा है वो बीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। टीसी जो निकालिएगा इस जगह पे पाई पे स्टार्ट हो रहा है ऑफ होना, और कहाँ तक रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, 2 पाई तक। 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई बाई ओमेगा। तो टीसी है वो बीटा के इरिस्पेक्टिव हो गया, और लोड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। पाई बाई ओमेगा का वैल्यू माइक्रो सेकेंड से काफी ज्यादा है, जैसे 1/100 सेकेंड फॉर 50 हर्ट्ज सिग्नल, तो डेफिनेटली ये वैल्यू काफी ज्यादा है। और आप टी ऑफ जानते हैं सी आर का माइक्रो सेकेंड्स में रहता है, दैट्स वाई एस सी आर, ये इस जगह पे कम्यूटेशन का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। व्हाट इज द पिक इनवर्स वोल्टेज? तो पिक इनवर्स वोल्टेज अगेन वीएम से ज्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना लग रहा है, वीएम, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालने का सेम तरीका है। अब अल्फा टू पाई होगा, नॉट टू बीटा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज अल्फा से पाई तक मिल रहा है। क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज हट गया तो आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। इसका जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आर लोड विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड की तुलना में ज्यादा रहेगा। ये चीज यहाँ से देख भी सकते हैं आप वैल्यू से, Vm by 2 pi 1 plus cos alpha, this value is greater than Vm by pi cos alpha minus cos beta, इससे तो ज्यादा है ना। तो डेफिनेटली एवरेज वोल्टेज बढ़ गया, सेम करंट भी बढ़ा। आरएमएस इसी तरीके से आरएमएस वोल्टेज भी निकाल लेंगे, सेम एज द आर लोड। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड? तो इनपुट पावर फैक्टर बढ़ गया। और इनपुट पावर फैक्टर क्यों बढ़ा, देखिए आप स्टार्टिंग में देखिए, इनपुट पावर फैक्टर क्या था, आई एस वन बाई आई एस था। तो आई एस वन क्या है, आई एस वन है आपका, आई एस वन इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आई एस, ठीक है। एंड आई एस इज द नेट करेंट, इनपुट करेंट, cos phi 1 is the phase angle between voltage and is1. is1 is the fundamental component of net current is। तो नेट जो वोल्टेज मेरा सप्लाई वोल्टेज Vs है और Is1 के बीच में जो फेज एंगल होगा वो cos phi 1 है। और पावर फैक्टर में जो फाई होगा, cos phi में जो फाई होगा, तो फाई है एंगल बिटवीन वोल्टेज Vs एंड Is। तो चूंकि इस जगह पे मेरा आउटपुट में हार्मोनिक्स कम हो गया, रिपल फैक्टर कम हो गया, हुआ ना, रिपल फैक्टर कम, नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिल रहा तो रिपल फैक्टर कम हो गया। इस वजह से क्या होगा, लेस फ्लक्चुएटिंग हुआ, रिपल फैक्टर का मतलब लेस फ्लक्चुएटिंग। इस वजह से क्या हुआ कि डेफिनेटली मेरा इनपुट पावर फैक्टर, क्योंकि आउटपुट में डिस्टॉर्शन कम हुआ है तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन इनपुट में भी है, इनपुट में भी कम हो रहा है, इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट
मैंने जो बताया टीसी इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि पाई बाई ओमेगा हो गया, बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लोड पर, नेचर ऑफ लोड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए कॉम्पिटिशन फेलोर का चांसेस भी कम हो गया। प्लस एनर्जी जो स्टोर किया है इंडक्टर वो आर को दे रहा है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वेस्ट, एल जो एनर्जी वेस्ट कर रहा था वो अभी यूटिलाइज हो गया, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा सर्किट का। तो दीज आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, थैंक यू।